अब आगे बात करते हैं, जहां पर यूपी में अप्रैल जुलाई 2026 में होंगे पंचायत चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। आयोग ने चुनाव खर्च सीमा, आवेदन शुल्क में बढ़ोतरी की है। जैसे ही एससी एसटी आरक्षण निर्धारण की यहां पर प्रक्रिया पूरी होगी, आयोग चुनाव कार्यक्रम भी जारी कर देगा। बैलेट पेपर छपना शुरू हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर अब आखिरकार तैयारियां तेज हो चुकी हैं। यूपी में अप्रैल जुलाई 2026 में होंगे पंचायत चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव खर्च सीमा, आवेदन शुल्क में बढ़ोतरी इस दौरान की गई है। यूपी में अप्रैल जुलाई 2026 में होंगे यहां पर पंचायत चुनाव। लेकिन आपको बता दें कि देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर भी आयोग ने जो चुनाव खर्च सीमा है उसको बढ़ाया है, आवेदन शुल्क में भी बढ़ोतरी की है। इसके अलावा अगर बात करें एससी एसटी आरक्षण निर्धारण की भी प्रक्रिया पूरी होगी। उसके बाद चुनाव आयोग जो है वो कार्यक्रम जारी करेगा कि आखिरकार कौन कौन सी डेट में यह चुनाव होंगे। वहीं बैलेट पेपर छपना भी फिलहाल शुरू हो चुका है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में राहुल श्रीवास्तव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं लखनऊ से। राहुल, अगर बात करें, क्योंकि पंचायत चुनाव पर सभी की निगाहें बनी हुई है, अब यह है कि 2026 में जुलाई अप्रैल की अगर बात करें तो समय पर चुनाव हो सकते हैं इसी दौरान। ऐसे में जो तैयारियां हैं आखिरकार अब कौन कौन सी बची हैं, जिसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी? देखिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कल सभी जिलों के डीएम के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी और उन्होंने ये निर्देश दिए थे कि तय समय पर ही जो पंचायत चुनाव है उसको संपन्न कराया जाए। चूंकि 2021 में 4 चरणों में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव संपन्न हुए थे और उसके बाद से अब जब पंचायत चुनाव होना है तो उसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सभी जिलों के जो डीएम है उनको निर्देशित किया गया है कि उनके जिलों में जो एसआईआर की प्रक्रिया है और जो डुप्लीकेट मतदाता है उन सभी के नाम कटवाने का काम किया जाए और जो प्रॉपर वोटर लिस्ट है उसको बनाया जाए। इसके साथ साथ एससी एसटी आरक्षण के जो अधिनियम है उसकी भी प्रतीक्षा राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से की जा रही है। जैसे ही वो सूची फाइनल हो जाएगी, माना जा रहा है कि राज्य निर्वाचन जो आयोग है वो चुनाव के तिथि की घोषणा कर देगा और अप्रैल से जुलाई के बीच में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं उसको संपन्न कराया जाएगा। पंचायत विभाग ने भी इसको लेकर अपनी सारी तैयारियां पूरी कर दी हैं। जो परिसीमन है उसको तय करके राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दिया है। साथ ही साथ इस बार जो प्रत्याशियों की जो खर्च सीमा है उसको भी दुगना कर दिया गया है। नामांकन से लेकर जो उनकी चुनाव प्रचार की जो शुल्क होता है उसको इस बार बढ़ाया गया है। तो निश्चित तौर पर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बाबत कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी की गई थी जिसमें सभी जिलों के जो डीएम है उनको निर्देशित किया गया था कि अप्रैल से जुलाई के बीच में जो प्रस्तावित है उत्तर प्रदेश में पंचायत को तय समय पर ही संपन्न कराया जाए। उसको लेकर जो तमाम तैयारियां हैं, चाहे वोटर लिस्ट की हो या अन्य जो तैयारियां हैं, उसको पूरी कर ली जाए और इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां शुरू भी कर दी हैं। जी बिल्कुल राहुल, और देखिए, क्योंकि जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया जो है वो तो पूरी होगी, लेकिन ऐसे में क्योंकि 6 महीने बचे हैं, उसके अगले 6 महीने की हम बात करें तो विधानसभा चुनाव भी उत्तर प्रदेश में है 27 में। अगर हम बात करें पूरे तरीके से अगर इसको देखा जाए सेमीफाइनल के रूप में पंचायत चुनाव को देखा जाता है। अगर मुद्दों की बात करें, क्योंकि बीजेपी पूरे तरीके से ये कयास लगाए हुए है कि इस बार पंचायत चुनाव जो है वो ज्यादा सीटें निकाली जाए ताकि जो रोड मैप है 2027 का वो पूरे तरीके से क्लियर हो सके। देखिए, अलग अलग पार्टी की अलग अलग रणनीति बनी है। निश्चित तौर पर 2027 के पहले उत्तर प्रदेश में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहा है वो निश्चित तौर पर सेमीफाइनल में आ जा रहा है और सभी पार्टियां चाह रही हैं कि वो बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करें। चूंकि ग्राम स्तर पर ये चुनाव संपन्न होते हैं तो ऐसे में जो चुनाव पार्टियां हैं वो ज्यादा से ज्यादा अलग अलग मुद्दों को लेकर उनके बीच पहुंचना चाहती हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां तैयारी कर रही है कि अपने सिंबल पर ये प्रत्याशियों को उतारेगी, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी चुनाव में डायरेक्ट ना उतर के कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी हैं उनको अपना सपोर्ट देगी। तो अलग अलग पार्टी की अलग अलग रणनीति और निश्चित तौर पर जिस तरह से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की एक बेहतर प्रदर्शन रहा है उसके बाद से लगातार जो पीडीए का नारा दे रहे हैं उसको लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे। क्योंकि ग्राम प्रधान स्तर का चुनाव है, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है, तो ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो जाता है सभी पार्टियों के लिए, क्योंकि ग्रास जो लेवल रूट है वहां तक इन पार्टियों को पहुंचने का मौका मिलता है। उसके बाद 2027 में विधानसभा चुनाव है तो सभी पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं, अलग अलग स्तर पर अपनी तैयारियां कर रही हैं और अलग अलग रणनीति के तहत इस चुनाव में उतरेंगे। क्योंकि 2027 इसके बाद होना है और ये चुनाव काफी कुछ तय करेगा, 2027 की रूपरेखा तय करेगा। इसको लेकर जो पार्टियां हैं वो अपनी तैयारियां अंतिम रूप में दे रही हैं और रणनीति बना रही हैं कैसे पंचायत चुनाव में उनको बेहतर प्रदर्शन करना है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल श्रीवास्तव हमारे साथ